स्टार्ट करना है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी? आज आम आदमी पार्टी लांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अंतर्गत केजरीवाल जी द्वारा 10 गारंटियाँ दी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से पहली गारंटी है मध्य प्रदेश में केजरीवाल की सरकार आने पर बिजली की गारंटी दी जाएगी। इसके तहत जिस तरह दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जितने भी पिछले बकाया बिल हैं सारे माफ़ किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण गारंटी है शिक्षा की गारंटी। मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी एवं फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में नाजायज फीस को बढ़ने नहीं देंगे। सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। शिक्षकों की सभी खाली पदों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य उनसे नहीं कराया जाएगा। ये गारंटी शिक्षा में। स्वास्थ्य की गारंटी, दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली की तरह दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन सभी मुफ्त होंगे। दिल्ली की तरह प्रत्येक गांव में, मध्य प्रदेश के सभी गांव में एक हॉस्पिटल अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले प्रत्येक हॉस्पिटल दिल्ली की तरह शानदार बनाए जाएंगे, सभी सुविधा युक्त बनाए जाएंगे। सभी रोड एक्सीडेंट मरीजों को पूरे मध्य प्रदेश में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी राज्य का हो एक्सीडेंट होने पर। चौथी मुख्य गारंटी भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। पांचवी गारंटी है रोजगार की गारंटी। प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराना हमारी गारंटी होगी। 10 लाख सरकारी नौकरियां हम मुहैया कराएंगे। एक महत्वपूर्ण गारंटी है रोजगार के तहत जब तक बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता है, हम प्रत्येक बेरोजगार को 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके बाद अहम गारंटी तीर्थ यात्रा की गारंटी है। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के भी सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद स्थान पर, तीर्थ स्थान पर मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। वहाँ पर आना जाना रहना खाना सभी फ्री होगा। एक और महत्वपूर्ण गारंटी है शहीद सम्मान राशि की गारंटी। भारतीय सेना और मध्य प्रदेश पुलिस जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी है सभी विभागों को के संविदा, प्लेसमेंट, ठेका व अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। संविदा और ठेका प्रथा बंद की जाएगी। नौकरियां सभी नियमित होगी। और एक महत्वपूर्ण गारंटी है जो आदिवासियों के लिए है। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह जो ट्राइबल एरिया है, उन ट्राइबल एरियाज की तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के लिए पेशा कानून लागू किया जाएगा। और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के आधार पर सारे कार्य संपन्न कराए जाएंगे और जो उन्हें अधिकार होंगे ग्राम सभाओं के आधार पर ही प्राप्त होंगे। एक अंतिम गारंटी है किसानों के लिए। फसल बर्बादी पर किसानों को फसल का उचित मुआवजा दिया जाएगा। जिस तरह हम दिल्ली और पंजाब में किसानों को उचित प्रति हेक्टेयर के आधार पर उचित मुआवजा देते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी फसल के नुकसानी पर उचित मुआवजा देंगे। और एक अंतिम और अहम जो गारंटी है, किसानों के फसल के उचित एवं पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। इस तरह मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा 10 गारंटियाँ दी गई हैं। आप अभी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 लांजी के नागरिक हैं, क्या यहाँ आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है? हम जल्द ही शेष अभी हमारे मध्य प्रदेश में 39 सीटें घोषित हो चुकी है। हम जल्द ही सभी सीटों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अभी आपने बोले कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून चालू करेंगे, तो अभी जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है इसमें पेशा कानून भी अलग रहेगा और आपका अलग रहेगा? नहीं, पेशा कानून का मतलब होता है कि जो ट्राइबल में रहने वाले मेरे अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ कोई छल कपट ना हो, उनके ज़मीन पे कोई अनाधिकृत कब्जा ना कर सके, उनके अधिकारों से वंचित ना करे। इसलिए उन्हें ऐसी सुविधा मुहैया कराना जो ग्राम सभाओं के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे ताकि वो ठगी का शिकार ना हो सके।
अभी जो पेशा कानून लागू किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? पेशा कानून में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जो पेशा कानून आप देखेंगे तो उसमें अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण की कोई भी बात नहीं लिखी गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए आपकी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार गारंटी लेके आई है, तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कैसे और क्या रहेगा? पूरा देश जानता है कि हम काम के आधार पर ही वोट मांगते हैं। हम कोई प्रलोभनकारी वादे दावे नहीं करते हैं, हम गारंटियां देते हैं और हमारी गारंटी काम के आधार पर दी जाती है। जो काम हमने किया है उसी के आधार पर हमने गारंटी दी है और मध्य प्रदेश में सरकार आती है, हम पूरी गारंटियां अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। कांग्रेस भी अपने दावे के साथ में कहती कि पुरानी पेंशन बहाली पर ध्यान दिया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। क्या ऐसी आप कोई योजना लाएंगे? हमारे अहम मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों की आज जनता को आवश्यकता है। जैसे आप व्यवस्थाएं अपने आसपास देखते हैं, इन मुद्दों पर कभी भी बड़ी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कभी भी ध्यान नहीं देती है। और हमारी प्राथमिकता होती है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार जैसे मुद्दों पर काम करें। और हमारा यह भी ध्येय होता है कि हम उन जाति वर्ग के लोगों जो अभी भी देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए काम करें। जैसे आपकी सरकार बनती है सबसे पहले कौन सी योजना को विषय ध्यान दिया? हम सभी गारंटियों पर नियमित रूप से काम करेंगे। कितनी सीटों पे आप लोगों की आम आदमी पार्टी लड़ी चुनाव? मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभाओं पर हम पूरी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। लांजी कर्नापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य है और अन्य योजनाओं के बारे में अब मध्य प्रदेश में जो लांजी विधानसभा क्षेत्र है उसमें अन्य पार्टियों ने भी विकास कार्य किए हैं, उनको किस दृष्टि से देखते हैं? मैं समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार जो हमने आज तक देखी है देश की आज़ादी के बाद, मैं समझता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में विकास शून्य है। मैं समझता हूं कि आज भी अगर देश के स्कूलों की स्थिति में पढ़ने वाला बच्चा अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूं कि विकास नहीं, ये पिछड़ापन है। मैं समझता हूँ कि अगर आज भी प्रत्येक गांव में हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और मेरे गांव का रहने वाला व्यक्ति किसी झोलाछाप डॉक्टर के पीछे अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखता है, तो मैं समझता हूँ कि ये विकास नहीं है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। लांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, लांजी विधानसभा एक संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलाइट घोषित किया हुआ क्षेत्र है। आखिरी छोर के व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसको किस प्रकार से लाभ दिलाएंगे आप? हम हमेशा अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंच सके ऐसे ही योजनाओं पर काम करते हैं। हमारा ध्येय होता है कि पहले हमारी सुविधाएं अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच सके, उसके बाद ऊपरी पायदान तक व्यक्ति तक पहुंच सके। ऐसी ही हम सुविधाएं और ऐसी ही कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं और हमारी जो सुविधाएं होती हैं, हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पहले अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचती है। लांजी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अभी की डेट चल रहा है वो है डबल मनी। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये डबल मनी का जो मुद्दा है, ये एक स्कैम है, घोटाला है। यहाँ की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। दुनिया में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो 1 माह, 2 माह या 3 माह में रुपयों को दुगुना किया जा सके। बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से और पूरी तेजी से यहाँ की जनता को ठगा गया है। इसके लिए लोकल के नेता जो है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर है। अगर मेरे क्षेत्र की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो मेरे क्षेत्र का व्यक्ति ठगा नहीं जाता। और आज भी हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है वो आज भी फरार है। तो मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन की नाकामी है और इनके फरार होने का, गिरफ्तार न होने के पीछे यहाँ के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। आपकी पार्टी आती तो क्या इस पे सबसे पहले गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। और जो संपत्ति इनसे जब्त की गई, जो रुपये इनसे जब्त किया गया है, अगर वो किसी व्यक्ति का पैसा साबित होता है तो उसे पैसा बिल्कुल वापस दिलाया जाएगा। और पहली हमारा ध्येय होगा कि इनकी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। जिस प्रकार सरकार कहती है कि आप पार्टी रेवड़ी बांटती है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से टैक्स के माध्यम से सरकार रुपया अपने खजाने में जमा करती है और सरकार का यह जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनता तक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसी तरह हम जनता से टैक्स के रूप में प्राप्त रुपए को ही जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराते हैं ताकि उनको अपनी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य खर्चों में न लगा सके। अगर हम जनता को सुविधाएं मुहैया कराते हैं, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, इसे रेवड़ी की तरह न देखा जाए। अभी लांजी में क्या क्या कितनी कमियां हैं? लांजी में विकास शून्य है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो पलायन की जो दर है लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे गांव का व्यक्ति बाहर जाकर मिस्त्री बनता है तो उसे वो अपना प्रमोशन या तरक्की समझता है। तो ऐसी व्यवस्था को मैं समझता हूँ कि यहाँ विकास नहीं है। यहाँ के नेताओं के द्वारा ठगी की गई है। यहाँ की जनता को लगातार धोखा किया गया है। भ्रमित प्रचार के माध्यम से उन मुद्दों पर कभी भी बातचीत नहीं की जाती जो जनता के लिए आवश्यक होती है। अभी का लांजी विधानसभा क्षेत्र और आपके सपनों का लांजी विधानसभा क्षेत्र कैसा होगा?
प्रत्येक गांव में अच्छे स्कूलों की व्यवस्था होगी, प्रत्येक गांव में हॉस्पिटल होंगे। यहाँ पर शिक्षा के स्तर को इतना बढ़ाया जाएगा कि कोई भी अंतिम पैदान के व्यक्ति का बच्चा कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं होगा। अंतिम पैदान के व्यक्ति का परिवार का कोई भी सदस्य स्वास्थ्य से वंचित नहीं होगा। रोजगार मुहैया कराया जाएगा, पलायन की दर को कम किया जाएगा और हम लांजी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। क्षेत्र से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है? क्षेत्र से बढ़ते पलायन को देखकर हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है, हमारे यहाँ पर वन संपदा है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी यूनिट लगाई जा सकती है जिससे पलायन को रोका जा सकता है और यहाँ पर ग्राउंड पर ही हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। आपकी सरकार बनती तो किसानों को जो धान की फसल का कितना प्रति कुंटल दाम दिया जाएगा? अभी हमारे द्वारा ये निर्धारित नहीं किया गया है। हम एक किसान समिति के आधार पर यह तय करेंगे, जो उचित मूल्य तय होगा वही मूल्य हम देंगे और जो समर्थन मूल्य होगा वो किसानों के हित में होगा। अलग अलग फसलें होती हैं और उन फसलों के आधार पर उनका समर्थन मूल्य भी अलग होता है, लेकिन जो हमारे द्वारा जो मूल्य दिया जा रहा है वो किसानों के सम्मान में, किसानों के समर्थन में दिया जा रहा है और किसान उससे खुश है। बढ़ती महंगाई पर देश में महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इसके लिए केंद्र